ऐसी साजिश, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा धोखा, ऐसा अपराध जिसे थाना कोतवाली सिद्धार्थ नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा परसैया के राजस्व गांव महुआ में बीते दिन जमीनी रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान द्वारा गांव के कई परिवारों का रास्ता जो वर्षों से चल रहा था जबरन बंद करा दिया गया। मजबूरन पीड़ित परिवारों द्वारा ग्राम सभा के राजस्व जमीन से होकर निकल रहे थे, यह भी दबंग पूर्व प्रधान द्वारा जेसीबी से खुदवा दिया। रास्ते के बवाल को देखते ही देखते 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रास्ते के सदमे में आकर मौत हो गई। आहत परिवारों ने रास्ता न होने के कारण मृतक महिला के शव को गांव पर जलाने की योजना बनाई। सूचना मिलते ही तहसीलदार नवगढ़ ने पहुंचकर पुराने रास्ते को खुलवाने की बात कही और अवरुद्ध रास्ते पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने 70 साल पुराने रास्ते को बंद करने का पूर्व प्रधान पारस सहित उनके भाइयों पर आरोप लगाया है, जिसकी पूर्व से ही इस मामले की समझौता किया जा चुका है। बावजूद दबंग किस्म होने के नाते रास्ते को पारस द्वारा बंद कर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला का शव गांव पर जलाने की योजना बनाई। जैसे जात रहली बागमाल काम रहल है, खरिहान रहल तो वैसे जात रहली है। ओकरे बाद मैंने वो जिसकी लेने बोला के ने जब देखना वैसी जाति बंद कर रहना के बंद कर दिया पारस पराग दो भाई हैं बंद कर देना। तब ऐसी जात रहली है तभी राह हमार जब दखना जाता आवत हमें हमरे बाल बच्चन के नहीं हमरे कोई बाना एक तो बेटवा घर है साहब ये ससुर भी है हमार मर्द बौराहा है तन कहा है जहाँ फरियाद दिया जाए तहाँ से हट नहीं सकता है हट जाता। उसके बाद मैंने जब दखना यहाँ से जा तो करे बाद बंद कर देना खुदवा देना परोसन झाकना। सास के लेके बैठ के ही देखा था हल्के बांसे तरते सास ले ली खटिया करे ओकरे बाद में सुतौली ओकरे बाद मैंने कहली कि अब हम नहीं दिएंगे। हम कहली कहाँ हम राह करती मर जाएंगे तू भी मर जा मोरे संगरी। हम कहली तो हमके ले चलो संगरी तब हम ले जाएंगे ये कही के बस ओकरे बाद खत्म। अब ये बताइए आधा घंटा बाद अब जैसे आपने लाश को रखा है हाँ। अगर आपके रास्ते का मसला नहीं दूर हो रहा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग राह से रखेंगे। हम लोग को ले जाए राह नहीं है साहब हम लोग के राह नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं पर ओकरे बाद मैंने दस्तकार कर देंगे दाह दे देंगे सास को अपने हम यहीं पर हमरे बल नहीं है ले जाने के बाद तो पूछो ना तो हाँ भैया क्या नाम है आपका? सर राजेश गुप्ता। किस गाँव रहते? सर ग्राम महुआ। ये क्या मामला है कि अभी तक दाह संस्कार नहीं हो सर पा रहा एक्चुअली मैं इनका पड़ोसी हूँ जो है कि विगत वर्षों से 8 महीने से जो राष्ट्रीय विवाद चल रहा था इसमें जो है SDM जो भी अपना मामला करता है सबका इनके पास प्रूफ है उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया। उसमें 4 घर मेरा भी घर सर प्रभावित है उसमें। उसके बाद जो है जब यहाँ पे ग्राम सभा बुलाया गया है हमारा सुलेनामा हो उससे कुछ नहीं रास्ता मैंने अवरुद्ध हो गया। बीच में खरियान था इधर से पट्टी सड़क उधर से भी लोग आ जा सकते थे मान ली कभी किसी बिटिया मरी या कोई मर गया या शादी हुआ ऐसे चले जाते थे। इन्होंने क्या हुआ उस चीज़ को जब देखा तो उन्होंने कल जो है उनका नंबर नहीं खलियान है कल JCB से परसों जो है उन्होंने पूरा इतना गड्ढा कर दिया सर कमर भर का दोनों साइड जहाँ से हम लोग खरंजे मिल सकते थे। तो उसके बाद हम क्या हुआ यहाँ आए सब लोग रोने गाने ले पूरे ग्राम सभा को जो है सब लोग इकट्ठा किए ग्राम सभा को बुलाए सब लोग कहे भाई हमने गलत किया खरियान कैसे आई है मैंने सब लोग अपना बात की। उसके बाद मौके पर ही जो है हम लोग पंचायत करके गए बुढ़िया भी देख रही थी इनकी उम्र जो है लगभग 55-60 साल के करीब में है तो इनके घर पे कोई पढ़ा लिखा सर नहीं आप मौका देख सकते हैं। इनके हस्बैंड जो हैं इनके ससुर जी हैं इनका एक लड़का जो है 10 साल का है तो मैंने पूरी तरीके मजदूरी पे इनका डिपेंड है और जो कि खेत बाड़ी है गल्ला पानी नहीं आ सकता है ठीक ना। उसके बाद जो बुढ़िया की जो है जब पंचायत हुई वो देखती रही भाई भीड़ भाड़ में वो बोल तो नहीं पाई लेकिन जो उससे कुछ बातचीत हुई जो भी हुई हम मौके पे सर थे नहीं हम लोग उधर थे। उसके बाद उसकी आधे घंटे में मृत्यु हो जाती। तब से जो हमने SDM साहब को SP साहब को माननीय सांसद जी को और माननीय विजय पासवान जी पूर्व विधायक जी को हमने अवगत कराया मामले को और जो है हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग रखी थी और जो हम इनके घर जब पूछे तो ये पता चला कि जो है कि जो जब तक SDM DM साहब नहीं आते हैं और रास्ते की जो है कोई निस्तार नहीं होता है तो अपने घर की जो है लहाज जो है अपने ही ज़मीन में दफनाया जाए। ये मामला रास्ते को लेकर है। ये गांव महुआ फतुआ है मेरे ही गांव ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। यहाँ जिस व्यक्ति के घर जिसकी माँ की डेथ हुई है उस लाश को ले जाने के लिए
लाश को ले जाने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। और यहाँ उन लोगों के लिए पिछले विगत लगभग 70 वर्षों से एक रास्ता था जो बाधित हो चुका है, और भी विकल्प थे, बाग मालकान है, खलिहान है, उसको भी बाधित कर दिया गया है। किसने किया? ये गांव के ही एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, पूर्व प्रधान जी हैं, माननीय पार्श्वनाथ पांडे जी। तो रास्ता अवरुद्ध करने का मंशा क्या है उनका? रास्ता अवरुद्ध करने का मंशा यही है कि जो ये जिनके घर मैयत हुई या फिर 2-3-4 घर जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा अपने नीचे दबाना है सर, यानी परेशान करना। तो आप द्वारा कौन सा कदम उठाया जा रहा है इन लोगों के लिए जो 4 परिवार पीड़ित है, लाश रखी हुई है? जैसे जो मेन दीवार था, जो मेन रास्ता था, पहले लोग पूर्वज आते जाते थे, जो पूर्वज लोग आते जाते थे, वो रास्ता तो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है। और जो वैकल्पिक व्यवस्था बन सकता था उसको भी जेसीबी द्वारा। जिस रास्ते को ब्लॉक किया गया, क्या उस पर कोई मुकदमा है? उस पर जो पीड़ित व्यक्ति थे उनके द्वारा जब ये दीवार चलाई जा रहे थे तो यूपी 100 डायल करके सिपाहियों को बुलाया गया था, सुलहनामा बना, 7 फीट की रास्ता छोड़ा गया, उसके बाद पुनः उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। तो ऐसे दाह संस्कार ऐसे में कहाँ होगा, कैसे? दाह संस्कार घर के लोग यही कह रहे हैं कि जब रास्ता हमारे पास नहीं है तो हमको मजबूरी में अपने घर के सामने ही दाह संस्कार करना पड़ेगा, जो अभी तक मेरे क्षेत्र में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इसको मतलब उस अधिकारी को आपने सूचना दी? जी, ये माननीय SDM साहब को, DM साहब के माध्यम से, GDM साहब को भी, सांसद महोदय को भी, मौके पर SI क्षेत्राधिकारी भी आए, नहीं SI साहब भी आए, पुलिस टीम भी आई है मौके को देख। ये बताइए, जिस जमीन पे इन्होंने JCB चलाई है वो जमीन किसकी है? ये अभी मतलब यहाँ खलिहान और बाग मालकान दोनों संयुक्त है। क्या ये सरकारी जमीन? खलिहान है तो सरकारी जमीन है। तो फिर सरकारी जमीन पे उक्त व्यक्ति द्वारा JCB चलाया गया, क्या ये अपराध नहीं है? अपराध है सर, अगर खलिहान है तो अपराध है। तो फिर इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? अब ये सर कल ही का मसला है और शाम को ये मामला घट गया हमारे यहाँ, हम लोग तो इसी में परेशान हैं। हालांकि ये अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। जैसे एक व्यक्ति के नाते 4 परिवार पीड़ित है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आला अधिकारी आएंगे, उनको सूचना दी जाएगी और वो उनका जैसे भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आज जिसके विवाद हुआ था आप निरीक्षण में आए, क्या मिला उससे? पूरा मामला बहुत आबादी और बाग का मामला है, खलिहान है, रास्ते का मामला था। इनके वहाँ एक बुजुर्ग महिला, इनका देहांत हो गया है, तो ये कह रहे थे कि बहुत दिनों से रास्ते का विवाद चला रहा है और आपस में लोग समझौता किए थे, लेकिन रास्ता इनका अभी तो बंद दिख रहा था। और जो यहाँ खलिहान है उसमें भी कुछ लोग इसको खन के इसका रूप बदलने का प्रयास किए हैं। इनको कहा गया कि खलिहान के रास्ते अभी आए हैं और जो पहले रास्ता परंपरागत चल रहा था उसके लिए आगे देखा जाएगा, नियमानुसार लोग उसको कराया जाएगा। जो खोदा गया इस पे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच का विषय है, कौन खोदा है, कैसे खोदा है, क्या है। यदि गलत खोदा गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों का कहना कि पूर्व प्रधान की करतूत है। ये तो अभी संज्ञान में मेरे नहीं आया है कि किसका करतूत है, लेकिन जो भी किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।